नमस्कार दोस्तों। सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है न्यू फेयर प्राइस ऑफ लाइसेंस के बारे में, यानी कि राशन डिपो के जो लाइसेंस बनने थे उनके बारे में। तो मेनली आज हम चर्चा करेंगे दो पॉइंट पे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि हाल ही में एक नोटिस आया है, 11/9/2023 को नोटिस आया है न्यू फेयर प्राइस ऑफ लाइसेंस के बारे में। वो नोटिस क्या है, उसमें क्या सूचना दी गई है। दूसरी चर्चा करेंगे हम कि जो आपका लाइसेंस जो मिलना है आपको राशन डिपो का, उसमें जो महिलाएं हैं उनको छूट दी गई है, तो जो प्रायोरिटी है पहले किन महिलाओं को दी जाएगी, और जो जिन पुरुषों ने अप्लाई कर रखा है पुरुष की कैटेगरी में किन को वैधता दी जाएगी। इन दो मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार आप ये नोटिस देख रहे हैं, इसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि जो आपका प्रोसेस था न्यू फेयर प्राइस ऑफ लाइसेंस का जो प्रोसेस था, अभी उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, इसको यदि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि जो आपका अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस अप्लाई करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 7/8/2023 थी, फिर उसको बढ़ा करके 14/8/2023 कर दिया गया था। अभी उस प्रोसेस को रोक दिया गया है अगले नोटिस तक। इस लाइन में बता रखा था स्टेट गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइड द अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ न्यू फेयर प्राइस ऑफ लाइसेंस, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो आपका न्यू फेयर प्राइस ऑफ लाइसेंस का जो प्रोसेस था उसको अगले नोटिस तक रोक दिया गया है। अच्छा, अब इसका रोकने का क्या कारण है? मेरे अकॉर्डिंग जितने मैंने मेरे सोर्सेज से पता किया है, इसमें मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जो महिलाओं को 33% आरक्षण इसमें दिया गया था उसको लेकर के सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ एक कैंडिडेटों ने बीपीएल वालों ने इनको अप्लाई किया था। हमने जो पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि बीपीएल जिनका राशन कार्ड है उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट मांग रखी थी उसमें मांग रखा था कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो गरीब परिवार से नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। अब समस्या ये है, मान लीजिए किसी हर गांव के साथ में एक सीट अवेलेबल थी, लिस्ट आई हुई थी। अब आपकी सीट एक अवेलेबल है, उसमें मान लीजिए आपके 7 फार्म टोटल लगे हैं, लेकिन सातों फार्म का बीपीएल राशन कार्ड है। तो क्या उस वैकेंसी को अभी भी खाली छोड़ दिया जाएगा, सातों फार्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, या फिर जिस गांव में सभी बीपीएल राशन कार्ड अप्लाई हुए हैं क्या उन सभी के फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे? ठीक है, इस पे अभी संदेह बना हुआ है। दूसरा एक आरक्षण को लेकर के संदेह बना हुआ है, तो उसके लिए शायद ये अभी नोटिस आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आरक्षण का जो हमारा पॉइंट था कि किनको क्या मिलेगा। तो आप जैसे सनराइज सीएससी के चैनल पे जाएंगे, यहाँ से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, ये देखिए वीडियोज में जब आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा राशन कार्ड से संबंधित। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें इसमें, ये देखिए ये जो आपका वीडियो है ये मैंने वीडियो डाला था, हरियाणा में नए राशन डिपो लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है। जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करते ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन मिलेगा कंप्लीट। इसमें देख लीजिए ये आया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारे नोटिस डाले हुए हैं। तो यहाँ पे एक नोटिस है हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के नाम से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और उस नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे पॉइंट नंबर 5 पे यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने उस टाइम पे बताया था, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% का आरक्षण दिया है, ये सभी को पता है। लेकिन 33% के बाद किनको वरीयता दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस किनको दी जाएगी? तो सबसे पहले नंबर पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं को दी जाएगी। दूसरे नंबर पे दी जाएगी विधवाओं को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1 नंबर की वरीयता, और ये होगी 2 नंबर पे, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी तेजाब वालों को, उसके बाद विधवाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यदि मान लीजिए आपका गांव में तेजाब हमले से पीड़ित किसी ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन विधवा महिला थी, उन्होंने 3 महिलाओं ने अप्लाई किया था। अब वैकेंसी आपके पास एक, अब तीनों हो गई विधवा। अब इसमें से किसको दिया जाएगा उसका मैटर आता है। तो इसमें जो उच्चतर योग्यता है, यहाँ पे देख लीजिए बताया हुआ है, तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदन को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके गांव में 3 विधवा महिलाओं ने अप्लाई किया है, तो तीनों में से जिसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, जो आपका राशन डिपो है उस महिला को मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई आपकी महिलाओं की। महिलाओं का डाउट क्लियर हो गया। सबसे पहले तो 33% महिलाएं होगी। अब महिलाओं के अंदर भी जो कैटेगरियां आ गई वो तेजाब और विधवा वालों की आ गई। अब विधवाओं के अंदर भी यदि कैटेगरी आती है तो वो उच्चतर योग्यता की आती है। ठीक है, मान लीजिए अब मैं केवल महिलाओं ने अप्लाई किया है, उसमें ना तेजाब वाली है ना विधवा वाली है, तो केवल महिलाओं में डायरेक्ट आपकी वरीयता उच्चतर योग्यता वालों को दी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आती है पुरुषों के लिए। ठीक है, अब पुरुषों की मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सेम पुरुषों में रहेगा। पुरुषों में क्या है कि जो है आपका सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति पुरुष, यानी कि जो पुरुष अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो पिछड़ी जाति पुरुषों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब दोनों हो गए। मान लीजिए हम उपरोक्त एक या दो के सिवाय पुरुष आवेदक, यदि इनके सिवाय पुरुष आवेदक हैं तो उसमें उच्चतर योग्यता वालों को दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका अनुसूचित जाति हो गया। यदि अनुसूचित जाति में भी आपके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो उच्चतर योग्यता हो जाएगा। यदि अनुसूचित जाति और एक पिछड़ी जाति है तो उसमें आपका अनुसूचित जाति वालों को दिया जाएगा। यदि थोड़ा और डिटेल में आप समझना चाहें, मान लीजिए एक कैंडिडेट आपका एससी का है और एक कैंडिडेट आपका ओबीसी का है। ठीक है, एससी वाले का क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपका +2 है और ओबीसी वाले का ग्रेजुएशन है। ठीक है, इस केस में एससी कैंडिडेट को ही मिलेगा क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो एससी कैंडिडेट को है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट बाद में है, उसका क्वालिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है, एससी वाले को दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए एससी कैंडिडेट ही दो हैं, उसमें एक के पास +2 है और एक के पास आपके पास मान लीजिए ग्रेजुएशन है। ठीक है, ग्रेजुएशन यदि है तो उसमें ग्रेजुएशन वाले को वरीयता दी जाएगी। ऐसी हो गया, लेकिन ऐसी में भी दो हैं, सीट आपके पास एक है तो +2 वाले को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले को मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ना तो आपका अनुसूचित है ना आपका पिछड़ी जाति का, यानी कि मान लीजिए एससी और ओबीसी, इसमें से आपका कोई भी नहीं है, तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट है उसको राशन डिपो का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे दोनों केस हैं, पुरुष और महिला का दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अब ये मान लेना मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है, जिनका राशन कार्ड बीपीएल था, जिनकी इनकम कम थी, उनके लगभग मान लीजिए 90% सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया था जो इनका क्वालिफिकेशन, जो मैंने उस वीडियो में, यदि आप पूरा सुनेंगे मेरी उस वीडियो को, तो मैंने उसमें बता रखा था कि बीपीएल राशन कार्ड वालों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसमें बता रखा था इन्होंने कि जो आपका राशन कार्ड है वो बीपीएल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपका आर्थिक जो स्थिति है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बीपीएल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें ये मान लीजिए लगभग 90% बीपीएल वाले सभी आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। जिनका राशन कार्ड बीपीएल नहीं था उनकी आवेदन, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी थी, उनके जो फॉर्म है वो अप्रूव होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा। फील्ड वेरिफिकेशन में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने मैप अपलोड किया था साइट पे, ठीक है, उस मैप के आधार पे जो आपका, मैंने उस टाइम पे बताया था 150 वर्ग फुट का आपका दुकान का एरिया होना चाहिए, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैप में जो आपने एरिया दिखाया था, जो आपने हाइट और जो लंबाई और चौड़ाई आपने दिखाई थी, वो आपकी डिटो मैच होनी चाहिए। फील्ड वेरिफिकेशन में केवल वो फीता लेकर करके आएंगे और जो आपने मापतोल दिया था मैप के अंदर सेम वही होना चाहिए। फील्ड वेरिफिकेशन में केवल यही होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन चेक कर लिए जाएंगे, उसके आधार पे आपकी लिस्ट लगेगी। लिस्ट में जो वरीयता जिनको दी जा रही है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिलहाल राशन डिपो के लिए केवल यही अपडेट थे। आगे यदि कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सूचना दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।